बिहार की सियासत और सियासी ढांचा कैसे काम करता है, इसे समझना इतना भी आसान नहीं है। दरअसल बिहार की सियासत आंदोलन के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। कोई आंदोलन में हिस्सा लेकर मुख्यमंत्री की गद्दी तक पहुंच जाता है, किसी को आंदोलन इतना भा जाता है कि वो सुशासन बाबू कहलाता है। और मौजूदा हालात में बिहार की सियासत सुशासन बाबू के चक्कर लगाती है। मतलब हालात कोई भी हो, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान कैसे होना है, ये सीएम नीतीश बखूबी समझते हैं। कभी पाला बदल के पिछले साथी को कोसना, कभी विपक्ष को विधानसभा में लाठियों से पिटवा देना, फिर उसे पिटवाए हुए विधायक के साथ कुर्सी बचाने के लिए सरकार बना लेना, ये गुण सिर्फ सुशासन बाबू में ही पाया जाता है। वैसे आज की इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। भाजपा नेता और कार्यकर्ता पर पुलिसिया बर्बरता कहीं से ठीक नहीं है। लेकिन सुशासन बाबू यहाँ भी बचे हुए हैं। पहले उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन के दौरान राजद विधायकों को पुलिस से पिटवाया था और अब राजद जदयू गठबंधन के बाद भाजपा के नेता और कार्यकर्ता को पिटवा रहे हैं। मतलब बिहार की सियासत में लाठीचार्ज की भी अपनी एक अलग उपलब्धि है और बिहार में सियासत का चक्र अब लाठी चक्र से तय होता है। जैसे जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत आपने सुनी होगी। बिहार में ये कहावत अलग है, जिसकी सत्ता उसकी लाठी और जिसकी सत्ता वो चलवाए लाठी। मतलब इस पूरे लाठीचार्ज चक्र से ये तो साफ है कि बिहार में अब लाठी का बोलबाला है। बदमाश हथियार से डरा रहे हैं और सत्ता समेत प्रशासन लाठी से। बहरहाल भाजपा के नेता इस लाठीचार्ज से आहत जरूर होंगे। कई के सिर फूटे हैं, कई नेताओं को गंभीर चोटें आई हैं, एक नेता की मौत की खबर भी आई है, कई नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। कुल मिलाकर यही कि आज भाजपा खेमे में माहौल गमगीन है। जदयू पूरे घटनाक्रम में बचाव की राह तलाश रही होगी। राजद वाले अपनी पिटाई को याद कर रहे होंगे, साथ ही सोच रहे होंगे कि जिसके साथ गठबंधन में रहकर साहब ने हमको पिटवाया था, आज हमारे पाले में आने पर हमने भी अपना काम बखूबी कर डाला है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सत्ता की भूख और लोगों के मौलिक अधिकारों के बीच अब लाठियों का बोलबाला है और क्या अब नेता समेत छात्र और आम जनता की आवाज को लाठियों की गड़गड़ाहट के साथ दबाने की कोशिश हो रही है। सवाल तो कई हैं, लेकिन जनता को सोचना होगा कि हमने किसको चुना है, क्यों चुना है और क्या वो हमारे हित के लिए आवाज उठा रहे हैं और क्या वो हमारे काम के लायक हैं। क्योंकि जब सत्ता विकास के पथ की जगह बदले की भावनाओं में तब्दील हो जाए और सत्ता बचाने का रास्ता लाठी से पिटवाने से तय किया जाए तो चिंता और गहन चिंता का विषय है। खैर अब देखना है कि इस घटना के बाद बिहार का सियासी पारा कितना हाई होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चौथा स्तंभ।